आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी टिकट एल्बम। इस कहानी के लेखक है तमिल भाषा में इस कहानी को लिखा है सुंदरा राम स्वामी जी ने। दोस्तों, इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है सुमति अय्यर जी ने, यानी ट्रांसलेशन तमिल भाषा से हिंदी में सुमति अय्यर जी ने किया है। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में यानी भाग 1 में हमने पढ़ा कि नागराजन को उसके मामा सिंगापुर से एक टिकट एल्बम भेजते हैं। इस पर स्कूल के सभी सहपाठी नागराजन के एल्बम को देखने के लिए उसके आगे पीछे घूमते फिरते हैं और जो नागराजन होता है वह बड़े चाव से अपनी टिकट की एल्बम बच्चों को दिखाता है। फिर हमने जाना कि राजप्पा के टिकट के एल्बम को अब कोई नहीं देखता है, ना ही कोई सहपाठी उसके साथ होता है। सभी राजप्पा से दूर रहते हैं क्योंकि राजप्पा नागराजन की टिकट की एल्बम को बेकार बताता है। फिर हमने जाना कि किस प्रकार राजप्पा ने कड़ी मेहनत से अपने टिकट एल्बम को बनाया था। पढ़ते हैं इस कहानी के भाग 2 को, जानेंगे कि टिकट एल्बम कहानी में आगे क्या हुआ। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। अब जो राजप्पा होता है उसने अपनी इच्छा कभी प्रकट नहीं की थी कि वह कभी नागराजन की टिकट की एल्बम को देखे। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। लेकिन जब कक्षा के अन्य लड़के नागराजन की टिकट की एल्बम को देख रहे होते तो राजप्पा अपनी नज़रों को नीची करके, आंखों को नीची करके नागराजन के टिकट की एल्बम को देखने की कोशिश करता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। उसे नागराजन की एल्बम को जब वह देखता है तो उसे लगता है कि जो नागराजन का एल्बम है वह सचमुच बेहद प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। अब राजप्पा के पास जितने टिकट है उतने टिकट नागराजन के पास नहीं थे, नागराजन की टिकट के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, यानी उसका एल्बम सच में बहुत प्यारा लग रहा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों के उसके मामा ने लिख भेजा था। यहाँ बताया गया है उस टिकट के एल्बम के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताया है कि उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम इस देश में यानी यहाँ थोड़ी ही मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ यानी पेज, पहले पेज पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख के भेजा था। क्या लिख के भेजा था? एम नागराजन, यानी उसके मामा ने नागराजन का नाम लिखकर भेजा था टिकट के पहले पेज पर, टिकट एल्बम के पहले पेज पर। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को भी कभी देखा है। अब वह जो है नागराजन कहता है कि इस टिकट के एल्बम को जो कोई चुराएगा वह बड़ा बेशर्म होगा, क्योंकि जो टिकट का एल्बम है उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। यह बातें लड़कों से कहता है नागराजन की यह एल्बम मेरा है, यह टिकट का एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल का फूल जो है वह लाल है और जो सूरज है जब तक पूर्व दिशा से उगेगा और पश्चिम दिशा में छिपेगा, उस अनंत काल तक के लिए यह टिकट का एल्बम मेरा ही रहेगा। यह सभी बातें नागराजन स्कूल के लड़कों से कहता है। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, यानी जो लड़के होते हैं वह नागराजन की बातों को सुनते हैं और अपने एल्बम में उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। अब जो लड़कियां होती है वह भी नागराजन की बातों को सुनकर उस बात को कॉपी और किताबों में टीप लेती है। टीपने का अर्थ होता है उसकी नकल कर लेती है, उतार लेती है। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। अब जो राजप्पा होता है वह नागराजन की बातों को सुनता है और देखता है कि जो लड़के और लड़कियां होती है वह नागराजन की बातों को कॉपी किताब में उतार रही है। और जो राजप्पा होता है वह इस दृश्य को देखकर कहता है कि तुम यह नकल क्यों करते हो, तुम नकलची हो। राजप्पा जो है वह लड़कों से कहता है। पर सभी लड़कों के बीच में एक लड़का और होता है जिसका नाम होता है कृष्णन।
वह राजप्पा की बातों को सुनकर चुप नहीं रहता और राजप्पा को कहता है, जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। वह राजप्पा को कहता है कि तू नागराजन से जलता है, नागराजन की टिकट की एल्बम से जलता है, तू ईर्ष्यालु है। ईर्ष्यालु का अर्थ होता है जो जलन महसूस करे किसी को देखकर। फिर राजप्पा होता है, वह कहता है नागराजन की कृष्ण की बातों का जवाब देते हुए, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, यानी जो राजप्पा होता है कृष्णन से कहता है कि मैं जलकुक्कड़ नहीं हूँ, मैं जलता नहीं हूँ, जले तेरा खानदान, यानी कृष्णन से कहता है कि तेरा खानदान जले, मेरे एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। वह अपनी एल्बम के बारे में बताता है कि नागराजन का एल्बम राजप्पा के एल्बम से छोटा है। अरे, उसके पास जो टिकटें है वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्णन जो होता है फिर राजप्पा को छेड़ता है और कहता है उससे कि अरे जो नागराजन के पास टिकटें है वह है तेरे पास, सब टिकटें मत दिखाओ, तुम बस एक इंडोनेशिया की टिकट दिखा दो, तुम पानी भरते नजर आओगे। यह सभी बातें राजप्पा से कृष्णन कहता है। अब राजप्पा इन बातों को सुनकर भी जवाब देता है, कहता है, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा और राजप्पा कहता है नागराजन की टिकट एल्बम को देखकर कि जो मेरे पास टिकट है वह नागराजन के एल्बम में नहीं है, और कृष्णन को यह सारी बातें कहता है। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कमजप्पा की बातों का जवाब देता है, कहता है ठीक है, तुम्हारे पास जो टिकट है वह नागराजन के पास नहीं है, लेकिन जो नागराजन के पास टिकट है तुम वही दिखा दो, क्या वह तुम्हारे पास है? ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। अब नागराजन भी कहता है कि ठीक है, मैं 10 रुपए की शर्त लगाता हूँ राजप्पा से, यदि राजप्पा के पास मेरे वाले टिकट निकल गए तो मैं उसे 10 रुपए दे दूंगा। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। कृष्णन राजप्पा से कहता है कि जो तुम्हारा टिकट का एल्बम है वह कूड़ा है। हाँ हाँ, कूड़ा, यानी टिकट के एल्बम को, राजप्पा की टिकट के एल्बम को कृष्णन कूड़ा बताता है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अब सभी लड़के कहते हैं कूड़ा है, कूड़ा है, जो टिकट का एल्बम है राजप्पा का वह कूड़ा है, ये कोरस गाने लग जाते हैं। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, यह लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा अपने बारे में सोचता है और कहता है कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। वह कहता है कि मैं अपने एल्बम के बारे में इन लड़कों से बातें करूं तो ये फालतू बात होगी। उसने कितनी मेहनत और लगन से अपनी टिकट की एल्बम बनाई थी राजप्पा ने। और वह कहता है कि नागराजन को सिंगापुर से आए एक पार्सल ने एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों चीज़ों में कितना अंतर है, मेरी टिकट की एल्बम और उसकी टिकट की एल्बम में कितना अंतर है। मैंने कितनी मेहनत से बटोर कर टिकटें अपनी एल्बम बनाई थी, लेकिन नागराजन को क्या हुआ? नागराजन को तो एक पार्सल मिला है, उसने तो मेहनत नहीं की है। यह लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा कहता है कि इन बातों को लड़के क्या ही समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, यानी लड़कों द्वारा की गई बेइज्जती राजप्पा को जला रही थी भीतर से। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। अब जो राजप्पा है वह अब मन ही मन कुढ़ने लग गया। अब स्कूल जाना उसे एकदम बेकार सा महसूस होने लग गया था। अब जो लड़के हैं उसके साथी है जो, वह उसके सामने से राजप्पा शर्मिंदगी महसूस करता था। उन लड़कों के सामने से राजप्पा लड़कों के सामने आने से राजप्पा जो है शर्मिंदगी महसूस करने लगा था। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। अब आमतौर के बारे में लेखक ने बताया है कि आम दिनों में जो राजप्पा है वह शनिवार और रविवार को अपनी टिकट की एल्बम के लिए टिकट की खोज में राजप्पा निकल जाता। पर अब जैसे ही नागराजन की एल्बम आ चुकी है तो वह अब घर में ही घुसा रहता है, अब घर से बाहर नहीं निकलता है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। राजप्पा घर में रहकर दिन में कई बार अपनी टिकट की एल्बम को देखता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है।
रात के समय वह लेट जाता और लेटते-लेटते अचानक उठता और पता नहीं क्या सोचता और अपने ट्रंक यानी संदूक खोलकर अपनी टिकट की एल्बम को निकालता और एक बार उस टिकट की एल्बम को देख देख जाता। उसे अपनी टिकट की एल्बम से राजप्पा को चिढ़ होने लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जो राजप्पा की एल्बम है यानी उसकी एल्बम है, अपनी एल्बम को वह कूड़ा बताता और कहता कि अब जो मेरी एल्बम है वह कूड़ा हो चुकी है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। अब उस दिन उसने जैसे निर्णय ले लिया था कि वह नागराजन के घर जाएगा और वह सोचता है मन में कि अब मुझसे और अपमान सहा नहीं जाता और बेइज्जती मेरी लड़कों द्वारा सहा नहीं जाती। नागराजन के हाथ बस एक एल्बम ही तो लगी है और इससे ज़्यादा क्या हुआ है, जो इतनी मेरी बेइज्जती हो रही है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। वह नागराजन जो के बारे में बोलता है राजप्पा कि भला नागराजन क्या समझेगा। नागराजन तो सोचता होगा कि टिकट जो है जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा, या नागराजन ये सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा। पर वह भला क्या समझे इन बातों को कि टिकट खोज कर और टिकटों को खोजकर बड़ी मेहनत से उसे बटोर कर लगाया जाता है, जब जाके टिकट एल्बम बनती है। वही बातें राजप्पा नागराजन के बारे में सोचता है कि नागराजन राजप्पा के बारे में कुछ नहीं जानता, उसकी टिकट की एल्बम के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही समझता। और आगे कहता है, उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरकाकर उससे अच्छी टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। वह आगे सोचता है कि वह नागराजन के पास जाएगा और उसकी जितनी भी फालतू टिकट है वह उससे अदला बदली कर लेगा और अच्छी टिकटें नागराजन से ले लेगा। और वह राजप्पा कहता है कि मैंने कितने लोगों को ऐसे ही उल्लू बनाया है, उन लोगों को मैंने फालतू टिकटें दे दी है और उनसे अच्छी टिकटें ले ली है। इसी तरह मैं नागराजन के साथ करूँगा। और इस तरह के व्यवहार करने में बहुत चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन को क्या पता कि ये चालबाजी कैसी होती है और कहता है कि नागराजन किस खेत की मूली है। नागराजन को तो यह नहीं पता टिकट एल्बम होती क्या है। तो दोस्तों यह था इस कहानी का भाग 2। इस कहानी के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।